बचपन में ही अपनी मम्मा और पापा को खो देने वाला पारस योगेश और सपना को ही अपना सब कुछ मान बैठा था। जबकि उसके परिवार में एक माँ और भाई भी थे, लेकिन सौतेले। आकाश यानी पारस के पापा अपना पूरा एम्पायर जो करोड़ों का था, पारस के नाम करके गए थे। इस एम्पायर पर काव्या और निखिल, जो काव्या का और आकाश का बेटा है, उनकी बहुत समय से इस एम्पायर पे नजर थी और वो इसी फिराक में थे कि कैसे उन्हें मौका मिले और वो ये दौलत को हथिया ले। पारस ये बात जानता था कि अगर उसने लिली से शादी करने के लिए हाँ कर दी तो उसके जरिए वो उसकी दौलत हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। यही बात पारस को परेशान कर रही है। एक तरफ उसे सपना को भी संभालना है, उसकी टेंशन, और दूसरी तरफ शादी की। ऐसा क्या करूं कि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पारस थोड़ा और सोचता है, फिर उसे एक आइडिया आता है। अगर मेरी शादी सपना से हो जाए तो मैं सपना का ख्याल भी रख पाऊंगा और मेरी शादी उस लिली से भी नहीं होगी। हाँ, मुझे अब यही करना होगा। दुख भरी आंखों से सपना पहले पारस को देखती है और जब उसे एहसास होता है कि पारस ने अभी उसको क्या बोला, उसकी वो आंखें बड़ी हो जाती है और फिर हैरानी में वो पारस को बोलती है, क्या तुमको मालूम भी है कि तुमने अभी क्या कहा? पारस हाफते हुए बोलता है, हाँ हाँ सपना, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, तुम्हें मेरे लिए मुझसे शादी करनी ही होगी। पारस सपना के पास जाता है और बोलता है, याद है मैंने योगेश से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊंगा और मेरा वादा है कि तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा। हर वो चीज तुम्हें जिसकी जरूरत है उसका ख्याल मैं रखूंगा। बस। सपना जोर से चिल्लाती है और बोलती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? योगेश को गए हुए अभी 1 साल तक नहीं हुआ और तुम इतने बेशर्म हो गए कि अपने मरे हुए दोस्त की होने वाली बीवी से ऐसे बात कर रहे हो। ये दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे योगेश के पास क्यों नहीं बुला लिया। चले जाओ, चले जाओ, कि इससे पहले मैं तुमसे नफरत कर बैठूं। चले जाओ यहां से। सपना, पारस जोर से चिल्लाता है, होश में आओ सपना। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए बोल रहा हूं। अपने लिए? सहमी हुई सी आवाज में सपना बोलती है। पारस फिर आगे बोलता है, हाँ, मेरे लिए। पारस फिर सपना को सारी बातें बताता है। तो ये बात है, क्या तुम एक दोस्त होने के नाते मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये मेरे हक की बात नहीं, मेरी जान की बात है। जिस इंसान ने मेरे पापा को, योगेश के पापा को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे छोड़ेगी? इसलिए सपना, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और तो और ही मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा और तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि काव्या और निखिल अपने घर के गार्डन में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। निखिल काव्या को पूछता है, आज लिली और पारस मिलने वाले हैं, आपको क्या लगता है? दोनों की शादी हो जाएगी तो मामला हमारे हाथ में रहेगा। चाय की चुस्की लेते हुए काव्या बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने प्लान कामयाब हो जाए उसके सारे इंतजाम कर लिए हैं। उतने में एक गाड़ी आती है जिसमें से पारस उतरता है। काव्या पारस को देखती है और बोलती है, आ गए तुम, बिल्कुल सही समय पर आए हो।
लिली भी आने वाली होगी। पारस फिर आगे बोलता है, मैं यहां लिली से मिलने नहीं, आपको कुछ बात बताने आया हूं। काव्या बड़ी हैरानी से सवाल भरी आंखों से पारस को देखती है और बोलती है, बात? कैसी बात? पारस जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसमें से सपना लाल साड़ी में वरमाला और सिंदूर और मंगलसूत्र पहने खड़ी थी। उतने में ही पारस सपना का हाथ पकड़ता है और बोलता है, यही कि मैंने शादी कर ली है और सपना आपकी बहू है काव्या जी। अब आगे क्या होगा? सपना को रास्ते से हटाने के लिए क्या करेगी काव्या? और आखिरकार क्या होगा इस हरकत का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए दर्द दिल, सिर्फ मेरे चैनल नारायणा पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करिए हमारे चैनल को और इस कहानी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा और धन्यवाद।